हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शादी हो गई सर? अभी नहीं, अभी तो होगी। छुपे रुस्तम। ओके। इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो सर? अच्छा, इसका कोई प्रोटोकॉल होता है क्या कि इस एज में ही की जानी चाहिए? अच्छा, मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। अब मेरे को जैसे होता है ना, यूजुअली एक जमाना होता था जब हम छोटे होते थे ना, तो बच्चे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन देके ना लीव लिया करते थे। अब जमाना बदल गया है। अभी काम मैं करने वाला हूँ। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, क्या मिलेगी? परमिशन ग्रांटेड सर। सर हमको जॉब लेने देते फिर करते शादी। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आ रही, मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जैसे शादी करके मैं जा रहा हूँ कहीं पे। एक बात बताओ, कहीं जा रहा हूँ मैं, नहीं आऊंगा दोबारा, शादी करके गायब हो जाऊंगा? नहीं, बताओ। कोई नहीं, क्लासेस वैसे ही चलेंगी। शादी होने के बाद कुछ वो थोड़ी होगा। क्लासेस बढ़वा दूंगा मैं तुम्हारी, टेंशन मत लो। क्लासेस बढ़ जाएंगी तुम्हारी, रीजनिंग की क्लासेस बढ़ जाएंगी तुम्हारी। क्वांट की क्लासेस के साथ साथ रीजनिंग की क्लासेस बढ़वा देंगे तुम्हारी। अब जिसको पता है उसको पता है ना, कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। है ना? अच्छा, किस किस को पता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रीजनिंग की क्लासेस क्यों बढ़ने वाली हैं? तो देखो, फायदा है। ठीक है, तो भैया एक अर्जी लगाई है मैंने एक हफ्ते की छुट्टी की। अर्जी यहाँ पे खारिज तो नहीं कर दी है? अप्रूवल मिला है ना? एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी ना? पढ़ाई छोड़ तो नहीं दोगे? होमवर्क जो देके जाऊंगा पूरा करोगे ना? सर हमें भी आना है शादी में। देखो, अब ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, आप भी जानते हो। है ना? तो आपके लिए कुछ और सॉल्यूशन करूंगा मैं स्टडीफाइड की एक्सेस मेरे टीम मेंबर को दूंगा, और वो लाइव करेंगे वहां से। लाइव स्ट्रीम करेंगे बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। आप सबको बीच में जरूर मैं पार्टिसिपेट कराऊंगा। ठीक है जी।
पक्का पढ़ाई करेंगे ना अब आप? अच्छा, आपके लिए कुछ बूम सरप्राइजेस हैं। आपको अभी स्टडी फाइड में पता लग जाएंगे वो क्या बूम सरप्राइजेस हैं। मतलब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है आपके लिए, और वो मैंने टीम को लगाया हुआ है उस काम पे, आपको बताऊंगा। अभी पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर में शुरू करूंगा, पर इसको खत्म हम करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। बच्चों अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था परसेंटेज। परसेंटेज को देख के आप समझ गए होंगे कि उसका अपना एक मतलब है, और अपना मतलब होने के साथ साथ उसमें एक चीज और भी बढ़िया थी कि वो दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप भी आपको बताता था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 40, एक नंबर है 50। अब आप एक तरीके से इन दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे कैसे बता सकते हो परसेंटेज वाइज। आप ये बोल सकते हो कि ये नंबर इससे 25% ज्यादा है, क्योंकि 40 का 25% जो होता है 10 होता है, उससे 10 ज्यादा है 50 है। या आप कह सकते थे ये जो 40 है ये 50 से 20% कम है, ऐसा कह सकते थे ना। ऐसा कहा जा सकता था। दोनों रिलेशनशिप्स हैं। इन दोनों, ये रिलेशनशिप जो है कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? रिलेशन ऑफ परसेंटेज। रिलेशन ऑफ परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा काफी और तरीके भी होते हैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के, जिसमें से दूसरा तरीका होता है रेशियो। कि आप क्या करो, आप देखो कि इन दोनों में से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये मैक्सिमम किस लेवल तक कैंसिल हो सकता है। आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल होगी और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो इधर से क्या बच गया 4, इधर से क्या बच गया 5। तो इन दोनों वैल्यूज की हमें आपस में पता लग गया कि क्या फ्रैक्शन है क्या रेशियो है। पता लग गया हमें कि ये इसका, यहाँ पे देखोगे तो 4, अगर एक तरफ वैल्यू 4 टाइम्स है, दूसरी तरफ वैल्यू 5 टाइम्स है, उसी उसी सेम प्रॉपर इंटीजर की। अब आप अगर वो इंटीजर x लेते हो तो इधर से आप इसको 4x लोगे, इधर से 5x लोगे। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है कि आपस में एक ही मल्टीपल से लिंक्ड है। वो मल्टीपल x है, एक x का 4 टाइम्स है, एक x का 5 टाइम्स है। तो ये रिलेशनशिप होता है रेशियो का रिश्ता। अब इसके अंदर हम कई तरीके से देख सकते हैं इसको। जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर है 55, एक नंबर है 65। आपने इन दोनों के बीच में रेशियो बतानी है, तो क्या रेशियो आएगी? 5 से कैंसिल कर दिया, 11-13 की आएगी रेशियो। 5 से कैंसिल कर दिया, 11-13 की आएगी रेशियो। मान लो आपके पास कुछ ऐसा दिया गया है, मान लो एक तरफ नंबर है 17, एक तरफ है नंबर 51, एक तरफ है नंबर आपके पास 68, एक तरफ किसी के पास 17 लीटर मान लो पानी है, किसी के पास 51 लीटर पानी है, किसी के पास 68 लीटर, 68 लीटर पानी है किसी के पास। अब ये तीनों वैल्यूज को आपने एक तरह से रिलेट करना है, तो रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको रिलेट करने का। आपने 17 से कैंसिल कर दिया, 1, 3, 4, इनकी रेशियो 1:3:4 आ गई। जरूरी नहीं है रेशियो दो ही एंटिटीज के बीच में हो, 3, 4, 5, कितनी मर्जी एंटिटीज के बीच में रेशियो हो सकती है। दूसरी तरफ मान लो किसी के पास 15 ग्राम चीज है, और एक एक पर्सन है जो कुल मिला के 30 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगी? तो इसको कैंसिल करेंगे, आपको रेशियो 1:2 मिल जाएगी 15 और 30 की। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप 100% गलत हो, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम एंटिटीज की निकाली जाती है, अलग अलग एंटिटीज की कभी रेशियो नहीं निकलती। रेशियो निकलेगी तो सेम, इधर 15 ग्राम है तो इधर भी 15, इधर 15 ग्राम है, इधर 30 ग्राम होगा तो ही रेशियो निकाल सकते हो। इधर 30 किलोमीटर है, इधर 15 किलोमीटर होगा तभी रेशियो निकाल सकते हो। सेम सेम एंटिटीज की रेशियो निकलती है, अलग अलग की नहीं। 40 एप्पल्स के साथ 20 एप्पल्स हो तो रेशियो निकल जाएगी, पर 40 एप्पल्स के साथ 20 बनानास होंगे तो रेशियो नहीं निकलेगी। सेम एंटिटी होनी जरूरी है। ये रेशियो की प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ और खास प्रॉपर्टीज भी होती हैं रेशियो की। जैसे कि मान लो एक तरफ आपके पास एक नंबर है 40, दूसरी तरफ एक नंबर है 60। इनकी रेशियो अगर आपने निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? 2/3 निकालोगे। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 2/3 रेशियो है, अगर आप ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो,
तो भी रेशो वही रहेगी। अगर आप ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दो तब भी रेशो वही रहेगी, रेशो नहीं बदलती। और ये बहुत खास प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होता है इस प्रॉपर्टी का। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे c से डिवाइड कर दो तब भी रेशो नहीं बदलेगी। अगर आप ऊपर नीचे d से डिवाइड कर दो, ए बी सी डी का इस्तेमाल करने का मतलब है कोई भी नंबर हो, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आपकी रेशो नहीं बदलती है। पर शर्त है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए। इधर ऊपर ए है तो नीचे भी ए, ऊपर बी है तो नीचे भी बी, इधर सी है तो इधर भी सी, इधर डी है तो इधर भी डी, सेम होना जरूरी है। इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे कि अभी हमने देखा, मान लो मैं 60 और 75 कंसिडर करता हूं, तो इसकी रेशो 4/5 आ जाती। हम इसको 4/5 भी कह सकते हैं, हम इसको 8/10 भी कह सकते हैं, हम इसको 16/20 भी कह सकते हैं। हम 4/5 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 12/15 भी कह सकते हैं। हम 4/5 को 8 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, हम उसको 32/40 भी कह सकते हैं। हम कुछ मर्जी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई बड़ी फर्क नहीं है दोनों के बीच में। ऊपर नीचे किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को मैं 5 5 से काट सकता हूँ, यहाँ पे 5 5 से डिवाइड कर दिया, 12/15 आ गई वैल्यू, ये भी अलाउड है। ऊपर नीचे सेम, ये सारी रेशियो सेम है। ये 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 और ये सारी सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। सारी रेशियोज को मैं एक ही दर्जे का हिस्सा दूंगा, यहाँ पे एक ही तरह की इसको मैं सिचुएशन में रखूंगा, सारी रेशियोज बराबर है। समझ गए? तो ये कुछ बेसिक तरीके। रेशियो को अगर आप और गहराई से समझना चाहें तो इसके अंदर काफी और एस्पेक्ट्स भी हैं जो मैं आपके सामने भी रखूंगा। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही प्यारा रूल है, इसको रूल नंबर 1 बोलेंगे हम। दैट यू आर not allowed to add two different ratios without establishing relation between them। उनके बीच में जब तक आप रिश्ता स्थापित नहीं कर सकते ना, आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ये चीज जरूरी है। ठीक है, जब तक कोई रिलेशनशिप ना हो जाए ना दोनों के बीच में, आप ऐड ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब ऐड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? फिर हमको पहले रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि एक तरफ बात हो रही है विराज, विराज है, विराज की इनकम एक्सपेंडिचर की रेशो आपको दी जा रही है कि विराज के इनकम एक्सपेंडिचर की रेशो 5:4 है। ठीक है, दूसरी तरफ मान लो नीरज है, नीरज की बात हो रही है, नीरज के इनकम एक्सपेंडिचर की रेशो 2:3 है। अगर कोई बोले दोनों की इनकम कंबाइंड, कंबाइंड विराज एंड नीरज दोनों की इनकम की रेशियो बता दो, इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर उसके लिए आपके डायरेक्ट ऐड कर दोगे, 5 + 2 7, 4 + 3 7, ऐसा कर दोगे क्या? 7:7 यानी कि 1:1 की रेशियो आ जाएगी इनकी। तो जवाब है नहीं, गलत, गलत, एकदम गलत, सरासर गलत। ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि दोनों रेशियोज के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। पहले रिलेशन एस्टैब्लिश कर दो, फिर बेशक ऐड कर देना। रिलेशन होना ना होना क्या मतलब है इसका? पहले तो आप समझो, अगर मैं इसको जेनरिक वे में सॉल्व करूं तो मैं इसको क्या लूंगा? 5x लूंगा और 4x लूंगा, इसको मैं 2y लूंगा और 3y लूंगा, और जब आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5x + 2y मिल जाएगा। इसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4x + 3y मिल जाएगा। क्या ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि 1:1 की रेशियो डायरेक्ट क्लियर है? नहीं, वो तो x और y क्लियर होगा ना, और ये x और y क्या है? दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही तो है।
तो जब तक दोनों के बीच का रिलेशनशिप नहीं पता लगेगा तब तक बात बनेगी नहीं। अब मान लो मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं और रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, रिलेशनशिप मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा कि नीरज इनकम इज 80% ऑफ विराज इनकम। अब ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में देगा वो आपको, आपने खुद नहीं बनाना। क्वेश्चन में मान लो उसने दे दिया कि नीरज की जो कमाई है, नीरज की जो सैलरी है, नीरज की जो इनकम है वो विराज की इनकम का 80% है। तो ये रिलेशनशिप है, आपने स्टैब्लिश करना है। अब 80% का क्या मतलब है, 5 है नीरज की इनकम, अगर मैं 5 कंसिडर करूं, अगर मैं कंसिडर करूं तो 5 का 80% होता है 4, मतलब इस 2 की जगह पे 4 आना चाहिए। इस 2 की जगह पे 4 आएगा तभी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। तो मैंने 2 की जगह 4 बनाना है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बन गया। बट मैं सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशो बदल जाएगी, रेशो बदलनी नहीं है। इसलिए अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गए? जब दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिलेशनशिप चेंज नहीं होता है, रेशो वही की वही रहती है, ये मैंने आपको बता दिया ना। तो इसलिए मैंने रिलेशनशिप बनाने के लिए इसको 4 बनाया क्योंकि 5 का 80% 4 होगा, और इसको 4 बनाने के लिए मैंने 2 से गुना किया। पर सिर्फ एक तरफ अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो मैं गलत हूं, मुझे दोनों तरफ 2 से गुना करना होगा। तो मैंने यहां तो किया ही किया, इधर तो किया ही किया, इधर भी किया, दोनों तरफ 2 2 से गुना किया। तो ये क्या बन गया, ये 4 बन गया, ये 6 बन गया, ये 4 बन गया, ये 6 बन गया। अब रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो नीरज की इनकम 5 का 80% होता है 4 और ये है, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। आप चाहे डायरेक्ट ऐड कर दो, 5 + 4 9, 6 + 4 10, रेशो होगी कंबाइंड इनकम की 9:10। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? इसको बोलते हैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। अभी आगे सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, अभी ये छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने बस, इसको लोड नहीं लेना, ऐसा भर भर के करेंगे हम रेशो में, लोड नहीं लेना ज्यादा। ठीक है, करेंगे आगे। अभी सिर्फ इस बात को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है कि आप डायरेक्ट मत ऐड कर देना। दो अलग अलग रेशियोज कोई आपको दे, यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट, सिर्फ ऐड की बात भी नहीं है, यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू आर नॉट अलाउड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट रेशियोज। कब तक? जब तक कोई रिलेशन ना एस्टैब्लिश कर दो, रिलेशन एस्टैब्लिश कर देना। इसके अलावा अगला रूल जो है इसके अंदर आपका, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है यू आर अलाउड। पहले तो कहा था यू आर नॉट अलाउड, अब मैं कह रहा हूं यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड two different ratios without establishing relation between them। ठीक है, ये है आप सभी के लिए, यू आर अलाउड, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप बिल्कुल अलाउड हैं इसके लिए। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लो कहीं पे जरूरत पड़ जाती है कुछ इस तरीके की, दो मान लो बात करते हैं हम, एक तरफ कार 1 है, कार ए है, एक तरफ कार बी है। तो मान लो स्पीड की रेशियो कोई आपको कह रहा है कि स्पीड की रेशियो जो है वो 7:9 है, टाइम की रेशियो कोई आपको कह रहा है कि वो 3:2 है। आपको डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है। आप जानते हो कि स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड को टाइम से गुना करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो स्पीड को टाइम से गुना करने पे अगर डिस्टेंस आ जाता है तो स्पीड की रेशियो को टाइम की रेशियो से गुना करने पे आपको डिस्टेंस की रेशियो मिल जाएगी। 3 7 21, 9 8 2 18। तो 21:18 जो रेशियो आएगी ये डिस्टेंस की आएगी। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को, एंड यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? रीजन इज दिस, अगर मान लो आप लिखोगे इसको तो क्या लिखोगे, बेसिक, अगर आप बेसिक जेनरिक वे में लिखोगे तो 9x और 7x और 9x लिखोगे। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, मान लो इसको लिखोगे 3y और 2y लिखोगे। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो यहाँ पे आपको मिल गया 21xy
यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 18xy। तो जब आप रेशियो निकालोगे इनकी तो xy से xy कट जाएगा ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर। आप लिखो ही मत xy, या मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर ही दो। ऐसा ही डिवाइड करने पे भी होगा, डिवाइड करने के लिए भी प्रॉपर अलाउ आपको किया जाएगा। तो आप अलाउड हो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, चाहे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने ऐड या सबट्रैक्ट करना है, देन आपको रिलेशन वहां पे लगाना पड़ेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेट उनको करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? रेशो को हम बिल्कुल खोल देंगे, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया वाला खोलेंगे। सर आप काट सकते हो इसको 3 को 9 से, और ये सब चीजें कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं पर ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सब आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सब सिखाऊंगा ही। पर थोड़ा पेशेंस से ठंडा करके खाते होते हैं, गर्म करके नहीं खाते, मुंह जल जाता है। ठीक है, थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ सीखो, सब सब सीखेंगे। ठीक है, तो ये हुई एक बात। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम और आगे मूव करते हैं। फॉर बहुत बेसिक से सवाल से मैं आपकी तरफ लेके जाता हूँ। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, मान लो मैंने आपको नंबर दिया कि किसी के पास 1110 रुपए हैं। ठीक है, ये किसके पास है, ये राहुल दुआ है, उनके पास है। उनके 3 बेटे हैं, XYZ। उन्होंने इन तीनों में ये पैसा बांटना है। वो एक को दे रहे हैं 11, एक को दे रहे हैं 22। ठीक है, और एक नालायक बेटा है, उसको ज्यादा पैसे देते हो तो वो खर्चा कर देता है ज्यादा, तो इसलिए उसको सिर्फ 4 रुपए दे रहे हैं, 4 यूनिट दे रहे हैं। तो XYZ में उन्होंने पैसा बांटा 11, 22 और 4 की रेशियो में। तो हर एक XYZ को कितना कितना पैसा मिलेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जल्दी से बता दो। जब डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ऐसा ऐसे बहुत मौके आएंगे आपके पास सवालों में, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, कैसे किया जाता है समझो। बहुत बेसिक से उठाऊंगा मैं, रटवाऊंगा नहीं कि इसको ऐड करो इससे बराबर डिवाइड करो, नहीं। रटने से क्या होता है, चीज की कभी हम डेप्थ में नहीं जा सकते। रटने से क्या होता है, उस सिचुएशन का हमको समझ आ जाता है, बट अगर वो सिचुएशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देगा तो फिर हमें समझ नहीं आएगा, तो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स को यहाँ पे 11 यूनिट्स पैसा मिलेगा। ठीक है, 11 यूनिट्स मिलेगा एक्स को पैसा। वाई को कितना मिलेगा, 12 यूनिट्स पैसा, 22 यूनिट्स पैसा मिलेगा। जेड को कितना मिलेगा, 4 यूनिट्स पैसा मिलेगा जेड को 4 यूनिट्स पैसा मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। तो तीनों को मिला के कितना पैसा मिलेगा, 37 यूनिट्स पैसा मिलेगा तीनों को मिला के। 11 प्लस 22 प्लस 4, तीनों को मिला के 37 यूनिट्स पैसा मिलेगा। बढ़िया। पर तीनों को मिला के जो पैसा मिल रहा है वो तो 1110 रुपए है। तो मतलब 11 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1110 रुपए। किसकी वैल्यू आ गई, 37 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1110 रुपए। समझ रहे हो? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपीज। अगर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपीज, तो 11 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 30 यानी कि 330 रुपीज। 22 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 30 यानी कि 660 रुपीज। और 4 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 30 यानी कि 120 रुपीज। क्या आपने सबने ऐसे ही निकाला था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना था। वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली समझो इसको। अगर किसी को 11, 22 और 4 की रेशो में कुछ मिल रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसको 11 यूनिट मिल रहा होगा, इसको 22 यूनिट मिल रहा होगा, इसको 4 यूनिट मिल रहा होगा। तीनों को कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, 11 प्लस 22 प्लस 4 ऐड कर दिया, तो देखा तीनों को मिला के 37 यूनिट्स मिल रहा है। पर तीनों को मिला के तो 1110 रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब 37 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 1110 रुपए। मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो गई 30 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप 11 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये जो वैल्यूज है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये यूनिट्स में वैल्यूज है, एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी। अब एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 30 यानी कि 330 रुपए। 22 यूनिट की वैल्यू 22 गुना 30 यानी कि 660 रुपए। 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 30 यानी कि 120 रुपए। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इंडिविजुअली निकाल ली वैल्यूज। ठीक है, चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, पर मजा बहुत आएगा, तो रेडी रहो। आसान आसान सवाल होंगे, बट हाँ, एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक और खास चीज जो हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले सीखेंगे, जब एक से ज्यादा रेशियोज हमें दी जाती हैं तो उनको मर्ज कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप सिखाएंगे। सबको एक साथ लेके चलना है हमने, और बहुत अच्छे से सिखाते हुए चलना है। देखो क्या रहता है, मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको दूं, बहुत बेसिक सा, बहुत ज्यादा बेसिक सा, कि ए और बी की रेशियो। ए और बी, मान लो ए और बी की सैलरीज की बात हम कर रहे हैं। ए और बी की सैलरी की रेशियो जो है वो 2:3 है। और दूसरी तरफ बी और सी है, बी और सी की सैलरी की रेशियो 3:5 है। हमसे कोई पूछे कि ए बी सी की कंबाइंड रेशियो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताओ। ए बी सी की अगर आपसे कोई कंबाइंड रेशियो पूछेगा तो क्या होगी वो, जल्दी से सोचो, बताओ। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा सोचने वाली बात ही नहीं है, है ना। एबीसी की अगर आप कंबाइंड रेशियो देखोगे, तो बच्चों देखो, ए और बी, बी और सी, दोनों की दोनों रेशियोज को जोड़ कौन रहा है, दोनों की दोनों रेशियो में कॉमन है बी, तो दोनों को जोड़ रहा है बी। तो जब दोनों को जोड़ रहा है बी, दोनों को कंबाइन कर रहा है बी, और बी की सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पे बी की सैलरी कितनी है ये बता रहा है, यहाँ पे बी की सैलरी कितनी है ये पता लग रही है। तो अगर दोनों जगह बी की सैलरी की बात है तो दोनों जगह बी की सैलरी सेम होनी चाहिए। हम देख रहे हैं बी की सैलरी दोनों जगह सेम है। सेम है तो आपके लिए काम आसान हो गया, सेम है तो सीधा मर्ज कर दो, सेम है तो इन दोनों को सीधा हमने मर्ज कर दिया, तो रेशियो आ गई 2:3:5। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल था पहले वाला। ठीक है, अब मान लो आपको कोई बोलता है कि पी और क्यू की सैलरी की रेशियो है 3:2, और आपको कोई बोलता है क्यू और आर की सैलरी की जो रेशियो है वो है 6:7। अब जरा ऐसा करो, बता दो हमें पी क्यू आर की सैलरी की रेशियो क्या होगी, पी क्यू आर की सैलरी की रेशो कुल मिला के कितनी होने वाली है। आपसे कोई पूछ रहा है तो बता दो आप उसको जल्दी से। देखो जी, पी और क्यू की रेशियो आपको 3:2 दी है, क्यू और आर की रेशियो आपको 6:7 दी है।
अब हमें पता है दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, पी और क्यू एक रेशियो है, क्यू और आर एक रेशियो है, दोनों की कनेक्टिविटी जो है वो क्यू से हो रही है। तो क्यू की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे क्यू की सैलरी दिखा रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे क्यू की सैलरी दिखा रही है तो क्यू की सैलरी, अगर है ही क्यू की सैलरी, है ही एक वैल्यू, जब है ही एक वैल्यू तो दो अलग अलग कैसे हो सकती हैं वैल्यूज, दोनों सेम होनी चाहिए ना। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो सेम कर लो, यही रिलेशनशिप है। दोनों को कंबाइन करना, दोनों को रिलेट करने का यही तरीका है। तो मैंने देखा एक तरफ 2 है वैल्यू, एक तरफ 6 है, दोनों को सेम करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना है, 2 और 6 को सेम करना है, आप 2 को भी 6 बना लो, सेम हो जाएगा। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इसको भी कर दो। ठीक है, दोनों को करेंगे नहीं तो गड़बड़ है, एक को मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को भी, नहीं तो रेशियो बदल जाती है। तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। अब ठीक है, 9:6, 6:7, दोनों वैल्यू सेम है, अब मर्ज कर दो दोनों को। सो यू विल गेट 9:6:7। 9 6 7 का अनुपात। ठीक है, एक और करके देखते हैं। एक्स और वाई की पॉकेट मनी की रेशियो जो है वो 9:5 है, वाई और जेड की पॉकेट मनी की रेशियो जो है वो 11:9 है। तो आप जरा बताओ एक्स वाई जेड की पॉकेट मनी की रेशियो आपस में कितनी होगी। देखो एक्स और वाई की पॉकेट मनी की रेशियो है 9:5, वाई और जेड की पॉकेट मनी की रेशियो है 11:9। दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है, इधर एक्स वाई है इधर वाई जेड है, दोनों में वाई कॉमन है। क्या है, दोनों में वाई कॉमन है। अगर दोनों में मेरे भाई वाई कॉमन है तो वाई इनको कनेक्ट कर रहा है। ये वाई की सैलरी 5 यूनिट वाई की सैलरी दिखा रहा है, 11 यूनिट वाई की सैलरी दिखा रहा है। जब एक तरफ 5 यूनिट दूसरी तरफ 11 यूनिट, दोनों ही वाई की सैलरीज हैं, तो दोनों को सेम होना चाहिए ना। ये भी वाई की सैलरी, ये भी वाई की सैलरी, तो दोनों वैल्यूज को सेम होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज को सेम होना चाहिए, कर दो फिर। एक तरफ 5 है एक तरफ 11 है, दोनों को सेम करना है। 11 और 5 का एलसीएम होता है 11 × 5 55, तो दोनों को 55 बनाना पड़ेगा। दोनों को 55 बनाना है, 5 को 55 कैसे बनाऊं, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर इसको 11 से किया तो इसको भी करो, नहीं तो रेशो बदल जाएगी। अच्छा, 11 को 55 कैसे बनाऊंगा, 5 से गुना करके, और इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, नहीं तो रेशो बदल जाएगी। बस खत्म हो गया सवाल। ये आ गया यहाँ पे 11 9 99, ये आ गया यहाँ पे 5 11 55, 5 11 55, 9 5 45। तो ये कुछ ऐसा चल रहा है, तो इसको मर्ज कर दिया गया, यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा और खत्म। यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ 45, क्योंकि सेम हो गया तो वी कैन इजीली कंबाइन 99 55 45। सो दिस विल बी द फाइनल रेशियो। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको, बताओ। एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से चलेगा। अब उसके बाद अगली चीज जो समझने वाली है, इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है, इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है। हमने आपको क्या बताया, एक्स और वाई, वाई और जेड। इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो यहाँ तो ज्यादा काम नहीं आएगा, बट काम आएगा जब हम आगे कुछ और करेंगे, कुछ और आगे। अभी जब हम 3 रेशियोज को एक साथ मर्ज करेंगे ना, जैसे अभी 2 रेशियोज कर रहे हैं 9:5 और 11:9, 2 रेशियोज है मर्ज कर रहे हैं, तो आसानी से इस तरीके से हो भी जाएगा। अब एक जो दूसरा मेथड कराऊंगा वो यहाँ तो काम करेगा ही करेगा, पर ज्यादा फायदा उसका तब होगा जब 3 रेशियोज को मर्ज करोगे। तो उसको सीखते हैं, यहां सीखेंगे पहले और वहां अप्लाई करेंगे। अब ये रेशियो है
क्या है रेशियो, एक्स वाई जेड आपने बनानी है रेशियो। एक्स और वाई की रेशियो है 9:5, 11 और वाई और जेड की रेशियो है 11:9। ठीक है, आपके पास कुछ एम्प्टी खाली स्पेसेस हैं, जैसे कि ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, दो स्पेसेस खाली हैं। ठीक है, ये दो स्पेसेस यहाँ पे खाली हैं, मान लिया ये बात, बिल्कुल सही। ये दोनों खाली स्पेसेस को भरना है हमने, दोनों खाली स्पेसेस को हमने भरना है। यहाँ पे पता क्या आएगा, जो हॉरिजॉन्टली उसके बराबर में उसका पड़ोसी होगा वो लिखा जाएगा। यहाँ पता क्या लिखा जाएगा, जो उसका पड़ोसी होगा वो, यानी कि 5। यहाँ पता क्या लिखा जाएगा, जो उसका पड़ोसी होगा, यानी कि 11। तो इस तरीके से ये खाली जगह इसका पड़ोसी 11 यहाँ लिख दिया, ये खाली जगह इसका पड़ोसी 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ऐसा करने के बाद इसको कर दो वर्टिकली मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 99, 55, 45। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे सेम आ गया ना, एक और सेम पे क्वेश्चन करते हैं। मान लो m और n की रेशियो वो आपको कह रहा है कि 4:7 है, और n और p की रेशियो वो आपको कह रहा है कि 2:5 है। ठीक है, तो एक तरीका तो इसका वही वाला है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो भी देखेंगे, MNP, MNNP। MNP की रेशियो जो है, आपको m और n की रेशियो पता है 4:7 है, और n और p की रेशियो पता है 2:5 है, ये आपको पता है। अब आपको इन दोनों को सेम बनाना है, क्योंकि कनेक्ट तो n कर रहा है, सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से करोगे तो इसको भी 2 से करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से करो, तो ये बन गया 8, 14, 14, 35, ऐसा बन जाएगा। आप मर्ज कर दोगे तो यू विल गेट 8:14:35। ये वही तरीका है जो शुरू में बता रहा था मैं आपको। अब जो बाद में बताया उस तरीके से करें इसको। आपके पास मान लो इधर 4 है, 7 है, 2 है, 5 है, एम्प्टी स्पेसेस कहाँ कहाँ पे हैं? ये एम्प्टी स्पेस है, ये भी एम्प्टी स्पेस है, दोनों खाली जगह है। ये दोनों खाली जगह है। इस खाली जगह में क्या आएगा, इसका पड़ोसी नंबर यानी कि 7। इस खाली जगह में क्या आएगा, इसका पड़ोसी नंबर यानी कि 2। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, 8, 14, 35, 8:14:35 ये आ जाएगी वैल्यू। इस तरीके से मर्ज करते होते हैं, कर दिया। चलो, इसका फायदा मिलेगा जब 4 मर्ज करने होंगे, तो चलो वो सीखते हैं। A:B की रेशियो मान लो है 2:3, B:C की रेशियो है 1:9, C:D की रेशियो है 5:4। तो आप मेरे को बता दो A:B:C:D की क्या रेशियो है। देखो जी, आपको सबसे पहले इन्होंने रेशियो दी है 2:3 की, फिर रेशियो दी है 1:9 की, फिर रेशियो दी है 5:4 की। इस बार एम्प्टी स्पेसेस काफी बढ़ गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस बढ़ गए हैं। भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों जगहों पे आप देखोगे तो इन दोनों का एडजेसेंट नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया।
इसका एडजेसेंट नंबर देखोगे, इस वाले ब्लैंक का एडजेसेंट नंबर है, एडजेसेंट नंबर मतलब पड़ोसी नंबर, साथ वाला नंबर 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। इस वाले ब्लैंक का पड़ोसी नंबर देखोगे तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। इन दोनों ब्लैंक्स का पड़ोसी नंबर देखोगे तो 5 है, इसको नहीं लेना, साथ वाला बस, साथ वाला नंबर कौन सा है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, तो चलो इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया वर्टिकली इसको, बस हमें मिल जाएगा क्या आंसर होगा। सो यू विल गेट 10 हेयर, 3 5s are 15 here, and 90 here, and 108 here. So 10 is to 15 is to 90 is to 108 is your रेशियो। यही आई होगी सबकी, सबकी जिसने कर लिया, कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ अभी हम और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी अच्छे से। पी क्यू क्यू आर आर एस, ये रेशियो है आपके पास 7:5, 2:9, 4:5। आप जल्दी से बता दो मुझे इसका क्या कंबाइंड रेशियो आएगी, पी क्यू आर एस, जल्दी से बताओ निकाल के। देखो जी, यहाँ पे आपको शुरू में रेशियो दी गई है 7:5, इधर दी गई है 2:9, इधर दी गई है 4:5। ठीक है, ऐसा है। अब ये स्पेसेस खाली हैं, ये सारे के सारे जो स्पेसेस हैं वो खाली हैं। इन दोनों जगहों पे क्या आएगा, जो इसका पड़ोसी नंबर होगा 5, यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका पड़ोसी नंबर होगा 9, यहाँ पे 2, इन दोनों जगहों पे आएगा 4, जो इनका एडजेसेंट नंबर होगा। ठीक है, ये है। अब ऐसा करके आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 56 आ गई यहाँ वैल्यू, 40 आ गई यहाँ वैल्यू, 180 आ गई यहाँ वैल्यू, 225 आ गई यहाँ वैल्यू, ये रेशियो आ गई। तो 4 में हम ऐसे करते हैं, समझ गए, जब 3 आपको मर्ज करने होते हैं तो ये तरीका होता है। 3 से ज्यादा भी करोगे तो ये बेस्ट तरीका रहेगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑपरेट करना है। समझे कि नहीं समझे? सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, अच्छा मैंने 90 गलत लिख दिया क्या यहाँ पे? अच्छा 45 आएगा ना, 27 का 5 गुना 135 आएगा, ओके। अच्छा मैंने ऐसा किया क्यों था, अच्छा 18/5 गलती से देख लिया था, 135। ठीक है, 135 ही आएगा यहाँ पे। तो ये आपने इस तरीके से रेशियो मर्ज करके निकाल दिया। चलो एक सवाल अब आप करके दिखाएंगे, ए और बी की रेशियो अगर 2:3 हो, बी और सी की रेशियो 1:1 हो, सी इज टू डी की रेशियो 3:4 हो, डी इज टू ई की रेशियो 6 हो, और ये 1:2 हो, तो आपने बताना ए बी सी और डी ई एफ की क्या रेशियो होगी। जल्दी से बता दो फटाफट से, देर लगानी नहीं है, देर तो लगानी ही नहीं है, जल्दी से बता दो। A, B, C, D, E, F. What will be the ratio? Tell me.
देखो भाई, ए और बी की रेशियो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ए और बी की रेशियो जो है वो 2:3 है। हम ए बी सी डी ई एफ की कंबाइन रेशियो ही क्यों नहीं निकाल देते, काम ही खत्म हो जाएगा। बी और सी की रेशियो क्या है, 1:1। क्योंकि 1 लिखा हुआ है ना, तो डिनोमिनेटर में तो अपने आप 1 लग जाता है। इधर 3:4 है सी और डी की। डी और ई की 6/1 आ जाएगी, और ई और एफ की 1/2 आ जाएगी। तो सब ऑलरेडी लगभग मर्ज्ड ही है। ठीक है, तो इधर एडजेसेंट नंबर 3 3 3 लिखा जाएगा हर जगह। इधर एडजेसेंट नंबर 1 1 1, इधर भी 1 ही आएगा। इधर 3 3 लिखा जाएगा हर जगह। इधर एडजेसेंट नंबर 4 4 आ जाएगा। इधर 1 लिखा जाएगा। इधर एडजेसेंट नंबर 6 6 6 आ जाएगा। और इधर एडजेसेंट नंबर 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगा। तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 6 6 6 36। इधर 3 3 9 6 54। इधर देखोगे 3 3 9 6 54 अगेन। इधर देखोगे तो 12 का 6 गुना 72। इधर देखोगे 3 का 4 गुना 12। और इधर देखोगे तो 8 का 3 गुना 24 आ जाएगी वैल्यू। अभी तो फर्दर भी कट रही है वैल्यू ये बहुत ज्यादा, बट कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, जो कट रहा होगा काट देंगे। एबीसी लेना है हमने। एबीसी कितना आ जाएगा, 36 इंटू 54 इंटू 54। ठीक है, और डीईएफ क्या आ जाएगा, 72 इंटू 12 इंटू 24। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। 12 से आपने 36 का 2 बार काट दिया यहाँ पे, और नीचे देखोगे क्या बचा हुआ है। आपने यहाँ पे देखा 6 से काटा 9 बार कटेगा, 6 से काटा 2 बार कटेगा। और फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 3 से काटा 18 बार कटेगा, और 3 से काटा तो ये 8 बार कटेगा। एक बार और काट दो, एक बार और काट दो, तो ये आ गया 16। ऊपर बच गया 81, नीचे बच गया 16। द आंसर विल बी 81/16। दैट इज, यहाँ पे आ गया बी ऑप्शन, जो 40% बच्चों ने किया था सिर्फ। ठीक है, तो आपने सिर्फ रेशो मर्ज करके सॉल्व कर लेना था, और इसमें कुछ खासा लंबा चौड़ा था नहीं, आसान ही था। ठीक है, बाकी देखते भी तो रेशो तो ऑलरेडी सारी मर्ज हो ही रही थी। आप चाहे उस तरीके से भी मर्ज कर देते तभी बन जाती बात। बाकी इस तरीके से भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनडायरेक्ट ऐसे तो हो ही रहा था। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। सिंपल था ना ये तो, ये तो सिंपल था यार, दोबारा बता देता हूँ। अभी रेशो मर्ज करनी सीखी है ना, ये ए बाय बी रेशो ही तो दे रहा है, ए इज टू बी। ए इज टू बी तो पता लग रही है इससे, बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई इज टू एफ। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई इज टू एफ। तो यहाँ पे मिल गया आपको 2 3, यहाँ मिल गया 1:1, 1/1 है ना ये 3/4 है, ये 6/1 है, ये 1/2 है। ठीक है, तो ये सारी रेशियोज आपके पास ऑलरेडी हैं। इधर देखोगे तो जो भी एडजेसेंट नंबर होता है वही लिखा जाता है, सेम सेम यहाँ पे 3 3 3 लिखा जाएगा। इधर एडजेसेंट नंबर 1 1 1 है वो लिखा जाएगा। इधर एडजेसेंट नंबर 4 है वो लिखा जाएगा। इधर 1 है, इस तरफ भी 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा। इधर 3 3 है तो वो लिखा जाएगा। इधर 6 6 है तो इधर 6 6 लिखा जाएगा। इधर 1 है तो इधर 1 1 1 1 लिखा जाएगा। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 6 6 36, 3 3 9 9 6 54, 3 3 9 9 6 54, 3 4 12 6 72, 3 4 12, 3 4 12, 12 2 24। ठीक है, ये वैल्यू ए बी सी की है, तो ये 36 इंटू 54 इंटू 54 है। ये बाकी 72 इंटू 12 इंटू 24 है आगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कटेगा। 12 का 3 गुना 36, 3 का 24 गुना हो गया। तो 54 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे काट दिया, 3 से काट दिया, 8 से काट दिया, कैसे मर्जी कर दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 से काटा 18 आया, 3 से काटा 18 आया, 3 से काटा 8 आया, 3 से काटा 8 आया। उसके बाद 9 9 2 2 से काट दिया, 9 9 आ गया। और चाहे 6 6 से काट देते शुरू में ही, और यहाँ पे आ जाएगी 4 4। तो 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, तो 81/16 इज द रेशियो। बी ऑप्शन बड़ा ही आसान सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें।
अब वो कहता है x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई की रेशियो ये है, तो आप 1/x 1/y 1/z की रेशियो बताओ। है ये एसएससी स्पेसिफिक सवाल, बट ये कराने का कारण ये है कि जब आप इसको कर लेते हो तो रेशियो की समझ बढ़ जाती है आपकी। अभी मैं रेशियो की समझ बढ़वा रहा हूँ आपकी थोड़ी। देखो समझो ध्यान से, इसको 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 इन तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो ऐड कर रहे हो, x से x कटा, कट गया ये वाला, कट गया, y से ये वाला y कट गया, z से ये वाला z कट गया। आप देख रहे हो एक x एक y एक z बच गया, मतलब आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हो, इसको 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 ऐड कर देते हो। इधर से अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 + 8 + 7 यानी कि 25 मिल जाएगा। 25 यूनिट्स मिल गया, बढ़िया यार, अच्छी बात है। तो 25 यूनिट्स आपको मिल गया है यहाँ पे। अब इतना कर देने के बाद आपके पास इसके अलावा x प्लस वाई माइनस जेड है। अगर आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू है, जो कि है कितनी, 10 यूनिट्स, तो क्यों ना आप एक काम करें कि इसमें से इसको घटा दें। घटा दोगे तो एक्स वाई कट जाएगा, 2z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 और z की वैल्यू आ जाएगी 35/2। ठीक है, 2z की वैल्यू 35 आ गई, z की वैल्यू आ गई 35/2। ठीक है, तो ये z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आई, इसी तरीके से आप x की वैल्यू निकालो, आप y प्लस जेड माइनस एक्स लगाओ इसके साथ। आपने इसमें से इसको घटा दिया, y प्लस जेड कट गया, और 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2x की वैल्यू आ जाएगी 28 + 5 यानी कि 33। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 33/2, ये भी ठीक है। उसके बाद ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो, तीसरे वाली जो है x प्लस जेड माइनस वाई, इसमें से इसको घटा दो, x और z कट गया, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 और 7 32। ठीक है, तो 32/2 वो वैल्यू आ गई। पर जब आप रेशियो में इस्तेमाल करोगे ना, इसका 1/x लिखोगे तो आपको मिलेगा 2/35। x की जगह मिलेगा 2/33, y की जगह मिलेगा 2/35, और z की जगह क्या मिलेगा, जब 1/z करोगे तो मिलेगा 2/32। तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इन तीनों का जो एलसीएम होगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की तरफ, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे
रेशो चाहिए आपको इनकी कंबाइंड, और वैसे बड़े नंबर्स आ रहे हैं, इतने छोटे आ तो नहीं रहे। अट्ठाईस, 25, 35 का स्क्वायर। नौ वैल्यूज, 6 कट गई, 3 रह गई। ये इसके अंदर यही वैल्यूज आ रही हैं क्या? मुझे थोड़ी बड़ी वैल्यूज लग रही हैं आती। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती कर दी मैंने, सब्ट्रैक्ट करना था ना। जब मैंने इसमें से इसको घटाया है तो यहाँ 15 मिलेगा ना। ओके, आई एम एडिंग दिस। तो यहाँ 15 मिलेगा, तो यहाँ 15/2 आएगा। उसी तरीके से 25 में से जब आप 7, ठीक है, 25 में से 7 घटाओगे तो आप जैसे यहाँ पे 8 घटाया 15, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो 25 में से 10 गया, 15 आ गया। ऐसे ही 25 में से 8 चला जाएगा यहाँ पे, तो 17 आ जाएगा। तो 25 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 15, 17, 18 आएगी वैल्यू। 15, 17, 18। 2/15, एक्स की वैल्यू आएगी 2/17, वाई की वैल्यू आएगी 2/18, और जेड की वैल्यू आएगी 2/15। अब ठीक है, 2 से 2 कट गया। 18 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 90, और 90 और 17 का एलसीएम निकाल लो 1530। तो 1530 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, ठीक है। और बस हो गया। यहाँ पे वैल्यू 90 आ जाएगी, और 90 के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 18 से जा रहा नहीं, 85 टाइम्स जा रहा है शायद, हाँ, 102। तो 90, 85 और 102 आ रही है वैल्यू, ठीक है। और आई थिंक इनका 3 3 गुना यहाँ लिखा हुआ है आगे ये वाले ऑप्शन में। 3 गुना करोगे 270, 3 गुना करोगे 255, 3 गुना करोगे 306। सो यू विल गेट सी ऑप्शन एज योर आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना सभी बच्चे पूरे फोकस के साथ। बच्चों, जहाँ पे ये वैल्यू है 10 है, तो मैं इसको 10 यूनिट ले सकता हूँ। इस वैल्यू को मैं 8 यूनिट ले सकता हूँ। इस वैल्यू को मैं 7 यूनिट ले सकता हूँ। तो x प्लस वाई माइनस जेड जो है वो 10 यूनिट आ जाएगी। y प्लस जेड, या सीक्वेंस में लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8 यूनिट आ जाएगी वैल्यू। x माइनस वाई प्लस जेड 7 यूनिट आ जाएगी वैल्यू। अगर इन सबको आप ऐड कर देते हो, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे ये कट गया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे ये कट गया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे ये कट गया। प्लस का x प्लस का y प्लस का z बच गया, और राइट हैंड साइड क्या बच गया? 25 यूनिट्स, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास आ गया 25 यूनिट्स। इसके साथ ये वाली वैल्यू रख दी, मान लो आपने x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। इसमें से इसको घटाया तो ये कट गया, ये कट गया, 2z की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15। 2z की वैल्यू 15 आ गई, तो z की वैल्यू आ गई 15/2। सिमिलरली आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? 25 में से 8 चला जाएगा तो 17/2 मिल जाएगी। और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 25 में से 7 चला जाएगा तो ये आपको 18/2 मिल जाएगी। तो 1/x क्या आएगा? 1/17/2 यानी कि 2/17। 1/y क्या मिल जाएगा? 2/18। और 1/z क्या मिल जाएगा? 1/z मिलेगा आपको 2/15। ये कट गया 2 से 2। अब आपने इसको एक सिंपली इंटीग्रल फॉर्म में जब लिखना होता है ना, 1/17, 1/18, 1/15, तो कैसे करते हैं? देखो,
इन तीनों का एलसीएम ले लेते होते हैं 18, 15 और 17 का। 18 और 15 का एलसीएम बड़ा सिंपल है, 90 हो जाएगा। दोनों के टेबल पे 90 आता होता है, और 90 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 90 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो, 1530 आएगा। तो 1530 से आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे काटा 85 आया, यहाँ पे काटा 90 आया, यहाँ पे काटा 102 आया। तो रेशो तो आपकी आ गई 90:85:102। बट ये ऑप्शंस में नहीं है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ऑप्शंस में इन तीनों का 3 गुना है, और आप तीनों नंबर्स को अगर किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी तीनों का 3-3 गुना कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन जो है 270, 255 और 306। ठीक है जी, सी ऑप्शन इज द आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ जल्दी से करके दिखाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बताना है आपने। ये चेक करेगा आपको शुरू में जो बताया गया था, आपने कितना ध्यान से समझा था। A is 180% of B। A is 180%। 180% का मतलब क्या होता है बच्चों? 9/5 होता है। कैसे पता चला? परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, 9/5 आ गई वैल्यू। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, चलो ठीक है अभी बढ़िया। बट अगर आपको सही तरीका करना है तो वो है कि ये 20% का 9 टाइम्स है। 20% मतलब 1/5, 1/5 का 9 टाइम्स मतलब 9/5। ठीक है जी, बहुत सही। तो ये A/B की रेशियो आपको मिल गई इससे कि A और B की रेशियो जो है वो है 9/5। A/B की रेशियो जो है वो क्या है? 9:5। सिमिलरली वो कहता है C इज 75%। 75% मतलब 3/4। C इज 75% ऑफ A मतलब 3/4 ऑफ A। तो इससे हमें क्या रेशियो मिल गई? इससे हमें रेशियो मिल गई A/C की। इस C को नीचे ले आए, ये 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगी वैल्यू। तो A/C हो गया 4/3। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब इन दोनों रेशियोज में कॉमन क्या है? A कॉमन है ना, तो A को बीच में लिख देना। ठीक है, एक तरफ हम रेशियो ले रहे हैं B/A की, एक तरफ रेशियो ले रहे हैं A/C की। ठीक है, A और B की रेशियो 9/5 है, तो B और A की रेशियो होगी 5/9, और A और C की रेशियो होगी 4:3। ठीक है जी, ऐसा है।
अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। 9 और 4 मर्ज करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सॉरी इन दोनों को सेम करना पड़ेगा हमें। तो इसका 4 गुना किया, इसका 9 गुना किया, ऊपर 4 गुना किया है, नीचे 9 गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो BAC की क्या रेशो आ जाएगी भाई, बताओ। B आपको मिलेगा 20, A आपको मिलेगा 36, और ये मिल जाएगा 27। 20:36:27, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो आपको ये सब मिल गया। इनका सबका सम करोगे आपको मिलेगा 83 यूनिट्स। अगर आपको दिख रहा है कि भैया बी जो नंबर है वो 20 यूनिट्स है, ए जो नंबर है वो 36 यूनिट्स है, और सी जो नंबर है वो 27 यूनिट्स है, तो इन तीनों नंबर्स का सम कितना हुआ, ABC का तीनों का सम कितना होगा, तो आपको तीनों का सम मिलेगा 83 यूनिट्स। 20 + 36 + 27, 83 यूनिट्स, पर तीनों का सम तो 1660 है। तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमने बताना ए और सी का डिफरेंस। ए और सी का डिफरेंस मतलब 36 और 27 का डिफरेंस, यानी कि 9 यूनिट्स। एक यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 20 यानी कि 180 हो जाएगी, 180। तो बी ऑप्शन आंसर आ गया, जो कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था। अब बाकी सबने क्यों नहीं किया था मुझे नहीं पता, कोई कैलकुलेशन एरर होगा, स्पीड कम रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, शांत। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। सबसे पहले उसने हमें बोला 180%, जो कि 20% का 9 टाइम्स होता है। 20% मतलब 1/5, 1/5 का 9 टाइम्स मतलब 9/5। तो ए जो है वो बी का 9/5 है, तो ए और बी की रेशियो आ गई 9:5। सी जो है वो ए का 3/4 है, तो ए और सी की रेशियो आ गई 4:3। तो ए और सी है 4:3, ए और बी है 9:5, दोनों में कॉमन है ए, जो कॉमन होता है उसको बीच में लिख दो, आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में। वैसे इधर उधर भी लिख सकते हो, बट आसानी रहेगी बीच में लिखने पर। तो बी आपके सामने है, तो मैंने BAC लिख दिया, बस सिंपल सी बात है। A/B की रेशियो 9:5, तो B/A की रेशियो 5:9। ए और सी की रेशियो तो 4:3 है ही। तो ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम करनी है, इधर 9 है इधर 4 है, इधर 9 है इधर 4 है, ए की वैल्यू सेम करनी है। ए की वैल्यू सेम करनी है, 9 और 4 को सेम करना है, दोनों को 36 बना लो। 9 को 36 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 36 बनाना है 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करो, इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से करो। तो ये 20, ये 36, ये 36, ये 27, 20, 36, 36, 27 मर्ज किया तो ये आ गया। तो इधर 20 यूनिट्स, इधर 36 यूनिट्स, इधर 27 यूनिट्स, सम कितना आएगा, सम आ जाएगा 83 यूनिट्स। 83 यूनिट्स की वैल्यू 1660, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20, तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कितना, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20, तो उसी हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जो चीज हो। जैसे कि यहाँ पे हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो इन दोनों का डिफरेंस है 9 यूनिट, पर हमने निकालनी है यूनिट में नहीं निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो 9 यूनिट्स डिफरेंस है, पर एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 9 यूनिट्स इंटू 20 यानी कि 180 इज द डिफरेंस, दैट्स बी ऑप्शन। अब अगला सवाल करेंगे ध्यान से, इसको नहीं करेंगे अभी, ये थर्ड प्रोपोर्शन बाद में कराएंगे आपको। ये करके दिखाओ, मजा आएगा। अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी इससे आपकी ओर।
देखिए आप कभी ना सम डिफरेंस को ना, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, आप उनको कभी भी प्रोडक्ट के साथ एक साथ नहीं लेके सॉल्व कर सकते। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ तो ले ही नहीं सकते आप उसको कभी। ठीक है, एक रुकिएगा, एक कॉल है एक इंपॉर्टेंट, मैं बता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सम और डिफरेंस को ना कभी प्रोडक्ट के साथ लेके नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो आपके पास एक नंबर है एक्स, एक है नंबर वाई, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स वाई होगा। और आप जब इन तीनों को एक साथ लोगे ना तो पावर डिफरेंस आ जाता है। इधर पावर वन है, इधर पावर वन है, इधर पावर वन प्लस वन टू हो जाती है। तो इनको कभी एक साथ लेके मत सॉल्व करो, गलती होंगी। एक बार जब अच्छे से सीख जाओगे, प्रो हो जाओगे, तब इकट्ठे लेके भी कर पाओगे, बट शुरू में मत करो। ठीक है, उसके बाद इनको देखो, सिर्फ सिर्फ सम और डिफरेंस को देखो, क्या रेशियो है, 12:2 है। वैसे तो 6:1 लिख सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो दो नंबर्स हैं, पी और क्यू है वो दो नंबर्स, उन दोनों का सम है 12, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 2। ठीक है, अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको 2p की वैल्यू 14 मिल जाएगी और p की वैल्यू 7 मिल जाएगी। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देते तो 2q की वैल्यू 10 मिल जाती, q की वैल्यू मिल जाती 5। तो p और q की रेशियो कितनी आ जाती, 7 एंड 5, 7:5। ठीक है, चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब 7:5 आपको वैल्यू मिल गई है, बहुत बढ़िया मिल गई है वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से, अब ये दो नंबर्स आपके ये आए हैं अभी। तो अब इन दो नंबर्स के हिसाब से मैं इसको क्या लूंगा, इसको 7 यूनिट्स लूंगा, इसको 5 यूनिट्स लूंगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 7 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा प्रोडक्ट, सॉरी 35 यूनिट स्क्वायर प्रोडक्ट आ जाएगा। स्क्वायर में आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 7x और 5x लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 35x स्क्वायर आता है ना। वैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 7 यूनिट्स और 5 यूनिट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो 35 यूनिट स्क्वायर आएगा, पर प्रोडक्ट यहाँ पे रेशियो में दिया गया 35। ठीक है, आपने यहाँ पे काटा, सॉल्व किया, 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू निकाली, सब सॉल्व किया। अब ये सब करके आपने आपने मोस्ट प्रोबेबली ऐसा किया होगा, 7 का स्क्वायर किया होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, आपने इसका स्क्वायर किया होगा, सम निकालने की कोशिश की होगी। अगर ऐसा कुछ किया आपने पूरा तामझाम करके, सब गलत है, सब कुछ गलत है। रीजन इज, इसने आपको दिया है रेशो, इसने आपसे पूछा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर। क्या गिवन डेटा में कोई भी एग्जैक्ट नंबर है, जवाब है नहीं। गिवन डेटा में कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और गिवन डेटा में अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो आप कोई एग्जैक्ट नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। रेशियोज दी हुई है उसने तो बस, रेशियोज रेशियोज में तो कुछ कैलकुलेट हो नहीं सकता, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ेंगे। यू कांट कैलकुलेट, द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। समझ गए कि नहीं समझे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर नहीं समझ में आया, ई ऑप्शन, हाँ ई ऑप्शन कर दो। समझ नहीं आया ना तो आप ऐसे देखो ना, आपको उसने डेटा दिया 12x, 2x और 35x, ये तीन वैल्यूज दी हैं। ठीक है,
आपको वो आप इन दोनों वैल्यू से आप निकाल भी लोगे। अब एक तरफ आपको प्रोडक्ट आएगा आपका स्क्वायर में, जैसे कि अभी निकाला था ना यहाँ पे 35x² आई थी वैल्यू। अब 35x² अगर 35x के बराबर है, आप इसको कैंसिल करके x की वैल्यू 1 ले लोगे, ले लोगे x की वैल्यू 1, ले ली। बट वहीं दूसरी तरफ क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये जस्टिफाइड है कहीं से भी कि ये नंबर्स एक साथ कंबाइन कर सकते हैं? देखो मैं आपको लूप होल बताता हूँ यहाँ का। x की वैल्यू 1 ले लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही बात है ना, इधर ये सिंगल वेरिएबल पावर 1 है इधर x की वेरिएबल की, इधर पावर 2 होगी, तो आप इनको कंबाइन थोड़ी ले सकते हो, एक साथ थोड़ी ले सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ गए? हाँ वैसे अगर आप देखो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर x की वैल्यू 1, टेक्निकली रॉन्ग है वो क्वेश्चन, मतलब टेक्निकली डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती। नॉन टेक्निकली आप x को 1 ले लो, मतलब आप 12, 2 और 35 ले लो। 12 और 2 से आपके जो दो नंबर्स आ जाएंगे वो 7 और 5 आ जाएंगे, और 7 और 5 का प्रोडक्ट 35 होता है। बट कभी भी ऐसा, मतलब सिंगल पावर और डबल पावर की कंबाइंड रेशियो कभी नहीं निकल सकती। ठीक है, तो ये टेक्निकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। वैसे x को 1 लेके करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात, दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? और आइडियली ये क्वेश्चन की बेसलाइन गलत है तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी भी ये रेशो ही नहीं निकाली जा सकती जो इन्होंने निकाली है। समझ गए ना? जानबूझ के उठाया था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक दिस कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ, एक्स वाई जेड की रेशियो मान लो मैंने आपको दी है कि आपको ये रेशियो एक्स वाई जेड की है 5:4। ठीक है, और मैं आपको पता है क्या कह रहा हूँ, आप मेरे को आपको आपको मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे वाई जेड और जेड एक्स की रेशियो निकाल के दिखाओ। निकालना जरा एक बार, वाई जेड और जेड एक्स की रेशियो निकालना, निकालो निकालो। एक्स स्क्वायर और वाई जेड की, वाई और एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर और एक्स जेड की रेशियो निकालना जरा। देखो, अब वाई जेड और जेड एक्स की रेशियो निकालना बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है, क्योंकि इधर पावर वन 1+1 2, इधर पावर वन 1+1 2, तो दो दो पावर है दोनों तरफ, तो आप निकाल सकते हो क्योंकि कट जाएगा। तो 5 2 4, 5 2 4 है आपके सामने। तो 5 2 4 है, वाई जेड जो है वो 2 into 4 है, जेड एक्स जो है वो 4 into 5 है। 4 से 4 कट जाएगा, 2:5 की रेशियो आ जाएगी। एक्स स्क्वायर और वाई जेड की रेशियो निकाल सकता हूँ क्या? मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल। एक्स स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर यानी कि 25, वाई जेड मतलब 2 into 4। इधर भी पावर 2 है, इधर 1+1 2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 और 8 की रेशियो आ गई। इधर अगर आप देखोगे एक तरफ y है, पावर 1 है, एक तरफ पावर 2 है, इधर आप रेशियो नहीं निकाल सकते, टेक्निकली इनकरेक्ट। एक तरफ पावर 1 एक तरफ पावर 2, रेशियो नहीं निकाली जा सकती वहां पे, क्योंकि अगर आप लोगे भी सही तो y को आप लोगे 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर आप लोगे तो वो बन जाएगा 5x का स्क्वायर यानी कि 25x²। अब आप ये कह सकते हो सर मैं रेशियो निकाल लूंगा x की वैल्यू 1 हुई तो। ठीक है, बट हाउ कैन यू से दैट? एक लौता चांस है ये वाला बस। तो कि हो तो कुछ भी सकता था x की वैल्यू, आप एक पॉइंट पे उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इधर जब पावर अलग अलग होती है यू कांट कैलकुलेट द रेशियो। यहाँ कर सकते हो क्योंकि इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है। दैट इज वाई उसकी बेसलाइन ही गलत है पावर की। प्रोडक्ट की रेशियो कभी दे ही नहीं सकता साथ में, सम डिफरेंस की दे सकता है। ये करेंगे फटाफट से जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स।
रुक जाओ, ये ना मैं अभी कराना नहीं चाहता ये वाला क्वेश्चन। ये प्रॉपर आपका क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है, और क्रॉस मेथड अभी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग चीज है वो। और अभी हम वैसे भी कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर नहीं रहे। जो पहले बेस लाइन है वो तो उठाएंगे। प्रीतम रोशन का आदित्य की, ये करेंगे, ये करके दिखाओ। अविनाश के 3 बेटे हैं, प्रीतम, रोशांक और आदित्य। ये करके दिखाओ। इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है वही लगेगा, ध्यान से करना। जो रूल्स कराए थे ना शुरू में, वो लगेंगे इसके अंदर। देखो जी, बात ऐसी सी है कि 3 लोग हैं, प्रीतम, रोशांक, आदित्य। उनके पास कुछ सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले 8-7-9 की रेशियो थी। पर प्रीतम ने कुछ पैसा आदित्य को दे दिया, प्रीतम ने आदित्य को कुछ पैसा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। इससे कुछ पैसों में बढ़ाव घटाव होना चाहिए था, रेशियो चेंज हो गई। तो कहता है आप शेयर बताओ। देखो, पैसा जो है प्रीतम ने आकाश को दिया, प्रीतम ने आदित्य को दिया। प्रीतम के पास कुछ पैसा था, आदित्य के पास कुछ पैसा था। प्रीतम ने पैसा दे दिया तो प्रीतम का पैसा कम हुआ होगा, आदित्य को पैसा मिल गया तो आदित्य का पैसा बड़ा होगा। बट इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर क्या रोशांक जो है, रुशांक जो है, उसके पास कोई फर्क पड़ा? रशांक जो है उसको ना उसने लिया ना दिया पैसा, तो रशांक का उतने का उतना पैसा होना चाहिए। तो आप देखोगे इसने आपके लिए बड़ा सिंपल रखा हुआ क्वेश्चन, रशांक का शेयर 7 का 7 ही छोड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है इसके अंदर। नहीं तो अगर ये 7-7 सेम ना होता तो हम सेम करते। सेम कैसे करते? ऊपर या नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, क्या पता दोनों को करना पड़ता। और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते वो तीनों को करते। इधर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तीनों को करते, रिलेशनशिप बन जाता। बट यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी बनाने की। यहाँ इसने ऑलरेडी रिलेशनशिप बना के दिया, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए जो कि सेम है। तो ऑलरेडी रिश्ता स्थापित हुआ हुआ है इनके अंदर, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हुआ हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सेम है ये। तो एक बात बताओ सिंपल सी, प्रीतम ने पैसा दिया तो प्रीतम का पैसा कितना कम हो गया? 1 यूनिट। आदित्य को पैसा मिला तो आदित्य का पैसा कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। तो इधर से 1 यूनिट जाके इधर आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 720 हो गई। हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रीतम और रोशांक के शेयर का सम पूछा जा रहा है इनिशियली। प्रीतम और रोशांक के शेयर का सम है 15 यूनिट, 8 + 7 15 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू है 720। मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू विल गेट 10,800 रुपया। ए ऑप्शन इज द आंसर। इतना ही साधारण सवाल था। सर रिवर्स कैसे किया? मैंने रिवर्स कहाँ किया? मैंने तो सीधा ही बोला कि देखो 8 से 7। देखो, एक इमेजिनेशन करो ना, आप इमेजिन ही नहीं कर रहे। आप इमेजिन करोगे तब सवाल समझ आएगा, बिना इमेजिन करे क्वांट समझ नहीं आ सकती है। आपको रियल टाइम सिचुएशन सोचनी पड़ेगी क्या थी। मान लो इसके पास 8 यूनिट पैसा था, इसके पास 7 यूनिट पैसा था, इसके पास 9 यूनिट पैसा था।
जैसे 8,000, 7,000, 9,000 ऐसे कुछ थे। अब प्रीतम ने कुछ पैसा दे दिया आदित्य को, तो प्रीतम का पैसा घटना चाहिए, आदित्य का पैसा बढ़ना चाहिए। जितने से प्रीतम का घटेगा उतने से आदित्य का बढ़ना चाहिए, पर रुशांक का उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि रुशांक ने नया पैसा लिया ना दिया, जो कि ठीक है, ऑलरेडी 7 था और 7 ही है। अगर ये सेम ना होता तो हम सेम बनाते, अगर ये सेम ना होता तो हम सेम बनाते इसको, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। और उसके साथ यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन प्रॉपर है भाई, जितना पैसा इसका घटा उतना पैसा इसका बढ़ा, जो कि बनता भी है, क्योंकि इसी से लेके तो इसको दिया है। कितना पैसा लेके दिया? 720 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 720 रुपए। हम रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका, तो हम इनको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बताना है इन दोनों का सम, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 720, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 720 यानी कि 10,800। द आंसर इज ए ऑप्शन। इस तरीके से करना था। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। आपका होमवर्क आप ध्यान से सुनते जाइए। एक तो आज की क्लास करनी है आपने रिवाइज प्रॉपर, इसके साथ ही मैं चाह रहा हूं कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन ध्यान से सुनना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, और इसके साथ ही मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये चारों के चारों चैप्टर्स आपके ओल्ड कोर्स से एक बार कंप्लीट करें। मैं कराऊंगा दोबारा इस कोर्स में भी ऑब्वियसली, पर मैं चाह रहा हूं कि पुराना कोर्स जो आपका रिकॉर्डेड है, मैं इस होमवर्क को लेके बहुत सीरियस हूं, तो ध्यान से सुनना। कुछ सोच के दे रहा हूं, बहुत जरूरी है आपके लिए ये। रिकॉर्डेड पिछला कोर्स इसका जो था आपका, ठीक है, मैं आपको लिंक वगैरह दूंगा, प्रॉपर सब प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप प्लस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पुराने सारे जितने कोर्सेज हैं उनकी कंप्लीट एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, एक तो रेशियो प्रोपोर्शन, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक पार्टनरशिप और एक मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, हर एक की 3-3 क्लासेस, 3-3 क्लासेस है, 4 चैप्टर्स हैं, 12 क्लासेस, मतलब 24 घंटे की क्लासेस ये करनी है। उसके अलावा आपका एक बैच है उड़ान, बैच फॉर प्री लेवल डीआई, प्री लेवल डीआई, उसके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स, स्टार्टिंग की 5 क्लासेस, वो 10 घंटे की क्लासेस ये, ठीक है। ये इस जो आपको मैं अभी छुट्टियां दे रहा हूं, जिस दौरान मुझे बिजी रहना है, तो आप पीछे से अपनी पढ़ाई को ना डिस्टर्ब करें, यूनिफॉर्मिटी ब्रेक नहीं करनी है, रिकॉर्डेड से काम करें, और रिकॉर्डेड से ये सारा काम फिनिश चाहिए। इन सभी क्लासेस के लिंक मैं आपको अभी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, इस क्लास के तुरंत बाद TG149 में, ठीक है। आपकी लगभग 7 से 8 दिन की भी छुट्टियां हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। TG149 जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं अभी लिंक सारे अभी क्लास के अभी तुरंत बाद भेज रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ाई करिए, लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू।